द्विघात समीकरण नहीं है। क्या बताया था कि द्विघात समीकरण क्या होगा, उसका रूप कैसा होता है, तो बार बार आपको समझाया जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी एक्स का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, द्विघात बहुपद में बराबर में 0 नहीं होता है, लेकिन द्विघात समीकरण में बराबर में क्या होता है, 0 होता है। नाम से ही पता चल रहा है ना भाई साहब, द्विघात यानी 2 घात वाला। घात का मतलब क्या होता है, पावर। तो किसका पावर देखना है, तो x का पावर देखना है। तो x का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसका तो नहीं होगा ना, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ a है, तो a के लिए क्या कंडीशन बन जाएगा, a 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप ही सोचो ना, a अगर 0 हो जाता है, a अगर 0 हो जाता है तो ये पूरा टर्म को 0 बना देगा, यानी एक्स स्क्वायर वाला ही क्या हो गया, खत्म हो गया ना। तो तुम्हारा बी एक्स प्लस सी बचा, तब तो ये द्विघात समीकरण आपका रहेगा ही नहीं रहेगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। यहाँ पे दिया है a प्लस बी का होल क्यूब होता है, रहने दो। देखो, सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है ना। अब बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखिए तोड़ दीजिए इसी पे, तो इसका हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ए के जगह पे x है और बी के जगह पे कितना है, 2 है, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, ए के जगह पे x है और बी के जगह पे 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर बराबर में देखो 2x में x स्क्वायर से गुना होगा तो 2x क्यूब, और 2x में -1 से गुना होगा तो कितना होगा, माइनस का 2x हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं, सारे टर्म को क्या करो, इधर लेके आना है, x क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर देखो 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12x, फिर 2x क्यूब को इधर लेके आओ, 2x क्यूब, यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 2x, इधर माइनस है ना, और बराबर में क्या बचा, 0। अब देखिए एक्स क्यू वाला ये वाला है और ये वाला है, तो -2x क्यू में से एक्स क्यू घटेगा तो माइनस का एक्स क्यू आएगा। फिर एक्स स्क्वायर वाला देखो एक ही टर्म है, तो प्लस का 6x स्क्वायर, फिर 12x और 2x कितना होगा, 14x, और प्लस में यहाँ पे कितना है 8 बराबर 0। अब ये समीकरण देखो, इसमें x का मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है कि 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना। तो चूंकि इसका जो अधिकतम घात है वो कितना आ रहा है, 3 है ना, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, त्रिघात समीकरण हो गया, और हमको क्या चेक करना है, द्विघात समीकरण चेक करना है। अब ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ भी a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लगेगा, तो a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस का बी क्यू, ठीक है, माइनस का 3a स्क्वायर बी, और प्लस का क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, तब ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहाँ पे देखिए ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, रहने दो। अच्छा एक काम कीजिए, यहाँ से बीच में इक्वल है तो एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ देखो 2 का क्यू 8 हो जाएगा ना, तो माइनस में है इधर आएगा तो प्लस 8, 3 दूना एक्स स्क्वायर, 6x² माइनस में है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर में क्या 0। 6x² में से 4x² गया तो 2x², फिर माइनस 12x और माइनस x कितना हो जाएगा 13x, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को देखो, इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है ना, तो चूंकि इसका अधिकतम घात कितना है तो ये द्विघात समीकरण होगा। अधिकतम घात कितना है 2, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन आपको पहला नंबर में दिया था। अब इसके बाद जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना है 4 क्वेश्चन है, तो उसको देखते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए फटाक से। एक का 2 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और बोला है कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि भूखंड की चौड़ाई इज इक्वल टू कितना x मीटर। अब इसका लंबाई जो होगा वो क्या बोला है कि इसके दुगुने से, तो 2 से गुना कर दो और 1 अधिक है। क्लियर है, चौड़ाई जितना है ना लंबाई में 2 से गुना कर दो और 1 अधिक कर दो, हो गया। अब क्वेश्चन में दिया है क्योंकि आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो दिया है कितना 528 मीटर स्क्वायर। तो एक बात बताओ, आयताकार भूखंड, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ये दिया है 528, तो लंबाई आपका है 2x प्लस 1 अगुने चौड़ाई कितना दिया है x इज इक्वल टू 528। 2x में x से गुना कीजिएगा तो 2x², फिर x में 1 से गुना करोगे तो x, और इस 528 को इधर लेके आओ इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, अगर लंबाई चौड़ाई निकालना है तो गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा गुणनखंड। तो देखो 528 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1056। अब इसको गुणनखंड कर दो, 2 पंचे 10, 28 दूना 56, 2 से 26 दूना 52, 2 चौका 8, 2 एकाई 2, 32 दूना 64, फिर 2 से 2 छक 12, 2 छक 12, 2 से 33 बार में, फिर 3 से 11 बार में, और फिर 11 से 1 बार में। अब इसको ऐसे सजाना है कि 1 आ जाए। तो देखो 11 तिया 33 रहने दो, आइए देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी इस चीज को मैं लिख सकता हूं 33 गुने 32। 33 में से 32 गया, 1 आ जा रहा है ना बीच वाला, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2x²। प्लस लाना है तो बड़ा वाला को प्लस रखिएगा और छोटा वाला को माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 33x माइनस का 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन होगा x, तो ये हो गया 2x प्लस का 33, यहाँ से आप 16 कॉमन कर लो -16, तो ये हो जाएगा 2x, और माइनस कॉमन करने पर साइन चेंज होता है ना, तो ये प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। देखो दोनों जगह सेम सेम आया,
इसका मतलब क्वेश्चन सही बन रहा है। अगर सेम सेम नहीं आता तो दिक्कत होता। 2x प्लस 33 और ये है आपका x और ये आपका कितना बचा 16 इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके दोनों को हमको किसके बराबर पुट करना है 0 के बराबर। 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 33, तो x इज इक्वल टू माइनस का 33/2। अब एक बात बताओ, लंबाई और चौड़ाई निगेटिव तो होता नहीं है, लेकिन x का वैल्यू हमको क्या आ गया निगेटिव में आ गया ना, तो यह मान संभव नहीं होगा, यह मान संभव नहीं है। अब फिर एक और टर्म बचा है ना, पुनः x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 16 हो गया। अतः चौड़ाई आपका कितना हो गया 16 मीटर और लंबाई निकालिएगा तो कितना आएगा 2x प्लस 1 है ना, 2x प्लस 1 तो 2 इंटू 16 प्लस 1 तो 16 दूना 32 प्लस 1 यानी कितना 33 मीटर। तो यही जो है ना आपका जो खेत है उसका लंबाई और क्या हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिएगा। बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्या है 306। क्रमागत मतलब होता है लगातार, तो माना कि पहली क्रमागत पूर्णांक जो है इसको x मान लो, तो दूसरा जो होगा वो कितना हो जाएगा जस्ट इसका आगे वाला यानी 1 जोड़ देंगे। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिएगा, दोनों का गुणनफल जो है वो 306 के बराबर है, तो x में x से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा x स्क्वायर, x में 1 से गुना करोगे तो x और ये 306 को इधर लेके आओ इज इक्वल टू 0। फिर इसमें भी क्या करेंगे शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना करते हैं, तो 306 में 1 से गुना करूंगा तो 306। अब इसको क्या करना है गुणनखंड करना है, 2 से 153, 3 से कितना बार में होगा 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, फिर 3 से 17 बार में, 17 से 1 बार में, तो देखो 3 × 9 दूना 18 × 17 लिख सकते हैं, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस लाना है ना, तो प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन कीजिएगा x, तो ये x प्लस 18, यहाँ से माइनस 17 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम सेम है तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया x माइनस 17। अब फिर वही प्रोसेस एक एक करके दोनों को क्या करेंगे 0 रखेंगे। x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का 18। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो ये तो निगेटिव आ गया, ओए निगेटिव आ गया ना, तो यह मान संभव नहीं है। फिर पुनः मैं करूंगा तो x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना 17। अतः पहली संख्या कितना आ गया 17 और दूसरी संख्या कितना आ गया x प्लस 1 है ना, तो 17 प्लस 1 यानी कितना आ गया 18। तो यही दोनों हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए जल्दी नोट कीजिए।